Hello everyone, I am the teacher for this question. Let me explain this question to you. The question says label the parts A, B, C, D, E and F in the following figure. Assign the role played by the parts B and F. So students, इस question में दो parts हैं. First part में different पार्ट्स ऑफ द डायग्राम को हमें लेबल करना है और दूसरे पार्ट में बी और एफ के रोल को एक्सप्लेन करना है. तो लेट अस कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट. देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ एक्चुअली, ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन को डिपिक्ट करता है. जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये इसको डिपिक्ट करता है. तो इट इज़ डिपिक्टिंग द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स. एट द सेम टाइम हम अगर अलग अलग पार्ट्स की बात करते हैं, देखिए पॉलन ग्रेन्स को फर्टिलाइजेशन के लिए स्टिग्मा पे रीच होना होता है. तो सबसे पहले हम ए पार्ट को लेबल करते हैं. जो ए पार्ट है वो एक्चुअली पॉलन ग्रेन है जो स्टिग्मेटिक सरफेस पे प्रेजेंट है. जो बी पार्ट है वो एक जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन को डिपिक्ट करता है जिसमें जो बी पार्ट है वो पॉलन ट्यूब है जो जर्मिनेट करके जर्मिनेटिंग पॉलन से रिलीज होती है. सी जो पार्ट है वो कार्पल का पार्ट है, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं. स्टिग्मा रिसेप्टिव पार्ट होता है जो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है. डी जो है वो स्टाइल है. ई को हम ओवरी कहते हैं और जो एफ है वो ओव्यूल है. तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया. ए पॉलन ग्रेन है, बी पॉलन ट्यूब है, सी स्टिग्मा है, डी स्टाइल है, ई ओवरी है और एफ ओव्यूल है. अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं कि रोल प्लेड बाय द बी. देखिए, जो बी है वो इस क्वेश्चन में एक्चुअली पॉलन ट्यूब है जो कि जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन से रिलीज करती है. पॉलन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है या रोल क्या होता है? देखिए, पॉलन ट्यूब का जो फंक्शन होता है, इट कैरीज द मेल गैमीट. ये एक पैसेज है. It carries the male gamete towards the female gamete which is present in the embryo sac. जो कि एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है. तो डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पॉलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है बिकॉज इट इज द कैरियर ऑफ द मेल गैमीट टूवर्ड्स द फीमेल गैमीट. लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एफ जो है वो ओव्यूल है. ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं. देखिए, ओव्यूल के अंदर जो है वो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है और जो एम्ब्रियो सैक है वो साइट है जहां पर फीमेल गैमीट, जिसे हम कहते हैं एग, प्रेजेंट होता है. और वो एग जो मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के थ्रू आता है उससे फ्यूजन करके फर्टिलाइज करता है. मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है वो जाइगोट होता है. तो एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है और जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, एक दूसरे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म. सो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है उसमें ये प्रोसेस होता है. और जो फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड. तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि पॉलन ट्यूब मेल गैमीट की कैरियर है और वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है. फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और वो ऐसी साइट है जहां फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जहां मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करके जाइगोट बनाता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है. एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. सो आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.